इजराइल ने अब तक गजा पर 85,000 टन बम गिराए हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये चेतावनी है। इतने बम जितने ड्रेसडन की आगजनी, लंदन बिल्ड्स और यहाँ तक के हिरोशिमा पर गिरे, लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा तबाही मचाते हैं। ये युद्ध नहीं है, ये जनसंहार है, एक पूरे समुदाय को मिटाने की कोशिश। गजा में जो हो रहा है वो किसी ने नहीं सोचा था। सालों से जंग जारी है, लोग खौफ में जी रहे हैं। बम गोलियों की आवाजें गजा के लोग रोज सुनते हैं। इजराइल ने अब तक गजा पर 85,000 टन से ज्यादा बम गिराए हैं। ये इतिहास की सबसे विनाशकारी कार्रवाइयों में से एक है। ये बमबारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा है। हिरोशिमा को एक बम ने राख में बदल दिया था। सोचो, जब उससे कई गुना ज्यादा विस्फोट सामग्री एक ही जगह पर गिराई जाए तो वहां क्या बचता है? जवाब है नहीं, कुछ नहीं। ना इंसान, ना घर और ना ही जिंदगियां। इसे युद्ध कह देना बहुत आसान है, लेकिन ये युद्ध नहीं है, ये जनसंहार है, एक पूरे समुदाय को मिटाने की कोशिश। गजा में अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, चर्च सब निशाना बन चुके हैं। बिजली पानी काट दिया गया है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है जो स्किन को अंदर से जला देता है। नवजात बच्चों के इंक्यूबेटर बंद पड़े हैं। ऑपरेशन थिएटरों में अंधेरा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भूखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। यूनिसेफ के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि 12,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ये युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरफा बर्बादी है, एक ताकतवर सेना बनाम निहत्थे लोग, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और घायल शामिल हैं। दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है और चुप है। संयुक्त राष्ट्र के बयान आते हैं जिनमें कहा जाता है हम दोनों पक्षों से संयम की उम्मीद करते हैं, पर सवाल ये है क्या बम गिराने वाला और बम झेलने वाला एक जैसा ही होता है? इतिहास गवाह है कि ये पहली बार नहीं है जब ताकतवर देशों ने अपने दुश्मनों को कमतर मानते हुए उनका नरसंहार किया। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तब भी यही तर्क दिया गया था, युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी था। पर इतिहासकार बताते हैं कि जापान पहले ही आत्मसमर्पण के करीब था। असल मकसद ताकत दिखाना था, डर पैदा करना था। आज वही राजनीति गजा में इस्तेमाल हो रही है, फलस्तीनियों को सबक सिखाने के नाम पर। उस समय जापानी लोगों को पीले कीड़े और बंदर कहा जाता था, आज फलस्तीनियों को एमलिक कहा जाता है। बाइबल का वो दुश्मन जिसे जड़ से खत्म करना धार्मिक जिम्मेदारी समझी जाती है। जब नफरत को धर्म और सत्ता दोनों का समर्थन मिलता है तो नरसंहार को भी न्याय का नाम ही मिल जाता है। इस बीच गजा में सिर्फ इमारतें नहीं गिर रही हैं, पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। घर के पूरे घर बर्बाद हो चुके हैं। बच्चे अपने माँ बाप को आंखों के सामने मरते देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट, यानी कि एक ब्रेक में बैठकर चाय पीने के जितना समय, उतनी ही देर में गजा में एक बच्चे की मौत हो जाती है। गजा में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसके बाद भी एक हालिया इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है इजराइल पूरे गजा पर नियंत्रण करेगा, जिसके बाद वह एक तीसरे पक्ष को अधिकार सौंप देगा। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर सैन्य कब्जे की योजना को मंजूरी भी दे दी है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब एनक्लेव में मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। इसके बाद से दुनिया भर के बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टर्क इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश और 2 राष्ट्र समाधान के खिलाफ बताते हुए तुरंत रोकने की मांग करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इजराइल के इस फैसले को गलत बताते हुए और ज्यादा खून खराबे की चेतावनी दी है। तुर्की ने इसे जबरन विस्थापन की साजिश बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस योजना को रोकने की अपील की है।
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि स्थायी जबरन विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और गजा में मानवीय त्रासदी को और गहरा करेगा। उन्होंने फलस्तीन राष्ट्र की मान्यता को भी कब नहीं बल्कि कब का सवाल बताया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वल्टोनेन ने गजा में भुखमरी और संकट को लेकर गहरी चिंता जताई है और युद्ध विराम की मांग की है। वहीं इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने इस फैसले को तबाही करार दिया है और कहा है ये सेना की सलाह के खिलाफ था और सरकार पर चरमपंथी दबाव का नतीजा है। हालांकि विरोध तो हमेशा से इजराइल का हो रहा है, लेकिन इजराइल को रोक पाना पूरी दुनिया के लिए असंभव हो गया है। गजा में जो हो रहा है पूरी दुनिया उसका तमाशा देख रही है। अगर सब चाहते तो ये नरसंहार रोका जा सकता था। इजराइल को और आसान तरीके से रोका जा सकता था। बता दें कि ये युद्ध जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 1139 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक को बंधक बना लिया गया था। अब तक गजा में कम से कम 61,258 लोगों की जान जा चुकी है और 1,52,045 लोग घायल हो चुके हैं। ये संख्या वो है जो हमारे सामने खबरों के थ्रू सामने आती है, लेकिन आप सोचिए कि इस नरसंहार में ये संख्या असल में क्या होगी। जहां गाजा में एक घर दिखाई नहीं देता है, जहां गाजा में लोग भूख प्यास के लिए मर रहे हैं, वहां पर ये संख्या क्या ही होगी। गजा में हर रोज तबाही मच रही है, हर रोज लोग भूख प्यास और कुपोषण से मर रहे हैं। फिलहाल ये आपको सोचना होगा कि गजा के साथ क्या होना चाहिए था या दुनिया को उसके हक में क्या करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।